नमस्कार, डिजाइनर विशेष में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल। कमल पटेल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मध्य प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं, कई बार विधायक रहे हैं और इन दिनों अपनी स्वामित्व योजना के कारण पूरे देश भर में सराहे जा रहे हैं। हालांकि स्वामित्व योजना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लागू की गई है पूरे देश में, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसकी पायलट प्रोजेक्ट जो चला था स्वामित्व योजना का, वो सबसे पहले हरदा में चला था और उसके जनक जो माने जाते थे वो श्री कमल पटेल माने जाते थे। कमल पटेल तीखे तेवर वाले नेता माने जाते हैं और अपनी पार्टी में रहते हुए भी अपनी पार्टी के दिग्गजों से भिड़ते रहते हैं। कमल जी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। कमल भाई, पूरे देश में किसान आंदोलन हुआ, पंजाब में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, हरियाणा में हुआ, आज भी सड़कें जाम हैं, आज भी बॉर्डर जाम है, सुप्रीम कोर्ट परेशान है, सरकार परेशान है, प्रशासन परेशान है, लेकिन मध्य प्रदेश में ये कृषि आंदोलन की आग नहीं पहुंची। इसका श्रेय किसको देते हैं? अब ये आपने ऐसा क्या किसानों पर जादू किया, मध्य प्रदेश के किसानों पर, कि पंजाब का जो कृषि आंदोलन पूरे देश का कृषि आंदोलन था वो सब जगह चला लेकिन मध्य प्रदेश में फेल हो गया? देखिए, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कृषि कानून लेकर आए हैं 3 और एक स्वामित्व योजना लेकर आए हैं, ये किसान की तकदीर और तस्वीर बदलेंगे, दशा और दिशा बदलेंगे और विकास के द्वार खोलने वाले हैं। किसान की खेती घाटे के से लाभ का धंधा बनाने वाले हैं, किसान को आर्थिक रूप से समृद्ध करने वाले हैं, आत्मनिर्भर बनाने वाले हैं। लेकिन इसका सही प्रचार प्रसार बाकी जगह नहीं हुआ। लेकिन मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में और कृषि मंत्री के नाते हमने गांव-गांव इसका प्रचार किया है और हमने किसान सम्मेलन कराए संभाग वाइज। भोपाल में सबसे पहले सम्मेलन हुआ हजारों लोगों का, उज्जैन में हुआ, ग्वालियर में हुआ, जबलपुर में हुआ, रीवा में हुआ और किसानों को बताया गया। इसलिए मध्य प्रदेश के किसान तक हमने बात पहुंचाई और उनको भी कन्विंस हुए कि उनके हित में है। लेकिन पंजाब किस तरह से हित में? इसमें हमने ये समझाया कि एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गाँव के किसान जो गांव में रहते हैं उनकी आबादी का मालिकाना हक दे रहे हैं स्वामित्व योजना के माध्यम से। गांधी जी कहते थे असली भारत गांव में बसता, गांव के विकास से देश का विकास होगा, लेकिन 60 तक कांग्रेस ने नहीं किया। वो काम मोदी जी ने किया है। गांधी जी का सपना भी साकार किया और गांव को आर्थिक रूप से आज़ादी दिलाई है। 24 अप्रैल 2020 को जब उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट में लिया था तो मध्य प्रदेश को भी लिया था। 2 जिले लिए थे, हरदा और डिंडोरी। हमने हरदा में 402 राजस्व ग्राम है, 46,000 से अधिक लोग उसमें रहते हैं जिनके मकान, झोपड़ी और कला बाड़ा सब है आबादी के अंदर। ड्रोन कैमरे से हमने उसकी चारों तरफ आबादी के चूने की लाइन खिंचवा कर पूरा सर्वे करवाए एक और आज मुझे बताते हुए खुशी है कि हमने 100% सर्वे किया है और इस प्रकार हमने किसान को बताया गाँव-गाँव जाके, जहाँ भी जाते थे और उसके कारण किसान संतुष्ट है। और कृषि कानून के बारे में बता तो किसानों के हित में इसलिए पंजाब हरियाणा के किसान को भ्रमित करने में वो इसलिए सफल हो गए और वो भी बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, जो आड़ती हैं, उन्होंने ये आंदोलन चलाया। तथाकथित किसान संगठनों ने किसानों को भ्रमित किया। लेकिन तो किसानों को जो सबसे ज्यादा भ्रमित कर रहे थे पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो आपके पाले में काफी हद तक आ चुके हैं। अमित शाह से मिल चुके हैं, अजीत डोभाल से मिल चुके हैं, नरेंद्र मोदी से मिलने वाले हैं और भाजपा में भले ही नहीं आ रहे हैं लेकिन भाजपा की बी टीम की तरह काम करने को तैयार हो गए हैं। वो देखिए, उनको समझ में आ गया है कांग्रेस एक्सपोज हो गई। कांग्रेस अच्छे लोगों को रखना नहीं चाहती है। कन्हैया जैसे लोगों को ला रही, जो भारत के टुकड़े तेरे होंगे हजार, देशद्रोही गतिविधियां करने वालों को कांग्रेस ला रही। तब कांग्रेस की हालत कहाँ पहुंच गई, कितनी गर्त में चली गई कांग्रेस कि अब कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं बचा। अब कन्हैया नेता बनेगा जो कांग्रेस को बचा है। कन्हैया ये कह रहा है कि मैं डूबते हुए जहाज को संभालने आया हूँ। वो भी कह रहा है कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। वो डूबते हुए जहाज, मतलब ऐसी परिस्थिति, इतनी कांग्रेस नीचे गिर गई है कि अब उनको देश के विरोध नारे लगाने वाले लोगों को भरोसे वो कांग्रेस को तिराना चाहते हैं। तो कांग्रेस तो डूब नहीं है और ये देश के हित में भी है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, मैं एक तुलना करूं, आजाद भारत को 75 साल हो गए। हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 75 साल में शहर और गांव मिलकर देश बनाए। शहर का तो थोड़ा विकास हुआ लेकिन गांव का बिल्कुल विकास नहीं किया 60 साल में कांग्रेस ने। गांव में 1 किलोमीटर सड़क नहीं बनाई, गांव में एक गरीब का शौचालय नहीं बनाया,
एक शौचालय कहीं हिंदुस्तान में, एक पक्का मकान नहीं बनाया, एक सिंगल, एक गरीब को कहीं गैस टंकी चूल्हा नहीं दिया, एक गरीब के घर कहीं पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की। लेकिन 7 साल के अंदर ये, और 6 साल अटल जी के, 13 साल भारतीय जनता पार्टी के, 75 साल में रहे प्रधानमंत्री। जब अटल जी बने तो उन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लाए, 2000 आबादी 1500 500। शिवराज जी मुख्यमंत्री बने, हम लोगों ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना लाए, मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना लाए, गांव तक सड़कें बना दी हैं। बारिश के अंदर भी अब गांव से लोग आ सकते नहीं, तो कांग्रेस के राज में 60 साल में बीमार बारिश में 4 महीने में लाखों लोग ऐसे ही मर जाते थे, बगैर इलाज के खटिया पटक के लाना पड़ता, रास्ते में दम तोड़ देते थे। 1 किलोमीटर कहीं सड़क नहीं बनाई शहर के पास में भी। ये यहाँ इंदौर का उदाहरण थे, तो रामेश्वर पटेल जी विधायक थे, उनका गांव बिचौली हफ्सी, हम पढ़ता था इंदौर में, तो वहां तक रास्ता नहीं था, इतने कीचड़ में जाना पड़ता था। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क में आज पूरे हिंदुस्तान के सभी गांव 500 की आबादी के ऊपर के जुड़ चुके हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से। ये है परिवर्तन। एक शौचालय नहीं था। प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी जी बने तो 7 साल के अंदर पूरे हिंदुस्तान का कोई घर ऐसा नहीं जहाँ शौचालय नहीं है गरीब का, पक्का। नहीं तो लोटा लेके जाती थी तो ये माथे पे कलंक था, वो मिटाया है। एक पक्का मकान था, 3 करोड़ पक्के मकान बना दिए प्रधानमंत्री आवास में, पूरा 100% अनुदान, और 1 रुपया भी कहीं भ्रष्टाचार नहीं हुआ। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, वो कहते थे मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ, गांव तक जाते थे 15 पैसे रह जाते हैं, सत्ता के दलाल खा जाते। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, 5 से लेकर प्रधानमंत्री कांग्रेस के थे, और इसलिए भ्रष्टाचार भी वो थे, दलाल भी उनके थे। मोदी जी कहते न खाऊंगा न खाने दूंगा, और इसलिए जब से प्रधानमंत्री बने उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना दी, सीधे जनधन खाते खुलाए 43 करोड़। जो गरीब का एक खाता नहीं था कहीं बैंक में, 43 करोड़ खाते खुलवा सीधे खातों में पैसा डाला, और इसलिए आज 3 करोड़ मकान बन गए पक्के छत वाले, लेटरिन बाथरूम किचन, और एक गैस टंकी चूल्हा था। हमारी माताएं बहनें गरीब, बारिश में झोपड़ी में पानी गिरता, चूल्हा गीला हो जाता, लकड़ी कंडे गीले होते, आंखें फूट जाती थी, चूल्हा फूंक फूंक के आंसू निकलते थे, आंखें खराब हो जाती थी। जितने समय में चूल्हा नहीं जलता उसके पहले खाना बना के निकल जाते हैं गैस टंकी चूल्हा से। और इसलिए उज्ज्वला योजना, हाँ उज्ज्वला योजना से 9.5 करोड़ गैस टंकी ये कहा जा रहा है सुनिए, कि उज्ज्वला योजना में एक बार आप दे देते तो दूसरी बार टंकी भराने के पैसे नहीं होते महिलाओं के पास। देखो ये गलत बात है। ये 9.5 करोड़ लोगों को गैस टंकी चूल्हा देना लाखों करोड़ का, और अब हर घर नल से जल, 3 लाख करोड़ रुपए बजट है इस बार। हर घर नल से जल मिलेगा। एक मेरा खुद का गांव था, 4 किलोमीटर दूर से आता, तलाई में पानी आता था। मजदूर सुबह शाम तक की काम करते सर पर रख के, और 4 किलोमीटर माता बहनें जाती थी पैदल, वापस आती थी, सुबह से शाम हो जाती जब पानी आता था, और इसलिए पानी के लिए तरसते थे। वो हर घर नल से जला रहा, हर नर्मदे घर घर नर्मदे कर रहे हैं। तो इतना बड़ा परिवर्तन 7 साल में हो गया। और एक सबसे बड़ा परिवर्तन किया है मोदी जी ने 24 अप्रैल 2020 को पायलट प्रोजेक्ट में, 2021 को पंचायत राज दिवस के दिन गाँव को आज़ादी दिलाई है आर्थिक। भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 47 को, लेकिन गांव को आजादी दिलाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 अप्रैल 2021 को, और उसकी शुरुआत हरदा से हो रही है। हरदा जिला पूरा आजाद होगा, देश का पहला जिला। आपका 6 अक्टूबर को जन्मदिन है, उस दिन चर्चा थी कि प्रधानमंत्री शायद आने वाले, लेकिन अब परिवर्तन हुआ, प्रधानमंत्री नहीं आएंगे, लेकिन वो वीडियो के जरिए और वर्चुअल के जरिए आपके साथ जुड़ेंगे। 6 अक्टूबर को अपने जन्मदिन पर आप हरदा में क्या करने जा रहे हैं? 6 अक्टूबर को मेरा जन्मदिन है, मैं 60 साल का होऊंगा, और मेरे लिए तो मेरा जीवन सफल ही नहीं सार्थक हो गया। क्योंकि जब मैं राजस्व मंत्री था और शिवराज जी मुख्यमंत्री थे, क्योंकि मैं गांव का किसान का बेटा हूं, मेरा गांव है राता तलाई, जहाँ 4 किलोमीटर दूर से पीने का पानी लाते थे। मेरा गांव है राता तलाई, जहाँ रोड से 12 किलोमीटर घुटने घुटने कीचड़ में चल के जाना आना पड़ता था। और इसलिए एक मन में टीस थी कि एक दिन भगवान ऐसे सक्षम बनाना, इस लायक बनाना कि हम गांव की रोड बनवा सके, पीने के पानी की व्यवस्था कर सकें। और माँ नर्मदा के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से, पुण्य से हम विधायक बन गए। विधायक बने, 10 साल विपक्ष में रहे, खूब संघर्ष करते थे कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, लेकिन जब हम सत्ता में आए तो हमने कहा कि जो हम कहते थे अब करना है। और जब हमारे पास अधिकार आया, पावर आया, तो हमने सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन के करके दिखाए, सारे नियम बदल दिए, और उसके कारण नए नियम बनाए गाँव के किसानों के, गरीबों के हित में। उसमें से एक हमने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास अधिकार पुस्तक का माध्यम से मालिकाना हक दिया। अधिकारियों ने बहुत विरोध किया, लेकिन हमने अड़े रहे, और मैंने पायलट प्रोजेक्ट में हरदा में, यही स्वामित्व योजना, हाँ ये स्वामित्व योजना, हरदा में मसनगांव गांव है एक, और एक भाट परिटिया गांव है, 1554
मालिकाना हक के अधिकार पत्र हमने दिए, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास अधिकार पुस्तिका, जैसे भू अधिकार पुस्तिका होती खेती की, वैसे गांव की आबादी में रहते हैं लेकिन मालिक हमारे पुरखे वर्षों से रहते हैं, सैकड़ों सालों से, लेकिन हम मालिक नहीं बन पाए, उन्हें दस्तावेज नहीं था, वो दस्तावेज हमने दिया। और देश का पहला गांव, और इसलिए मैंने उस समय कहा था गांधी जयंती के दिन कि गांधी का सपना कांग्रेस ने नहीं, हमने साकार किया, और इसलिए सच्चे गांधीवादी शिवराज सिंह चौहान, कमल पटेल, भारतीय जनता पार्टी है। और देश का पहला गांव मसनगांव आजाद हुआ, दूसरा भाटपरेटिया। तीसरा हमने कहा कि उससे मुख्यमंत्री आवास योजना बनाई, इंदिरा आवास आती थी, कच्ची 1 झोपड़ी 2 1 3 पंचायत, हमने पक्के आरसीसी वाला गरीब आदमी भी पक्के मकान में रहे, और इसलिए एक हॉल, किचन, लेटरिन, बाथरूम 1,20,000 का बना, 60,000 1,20,000 हमने उसकी प्लाट की कीमत, जैसे ही मालिकाना हक दिया उसके प्लाट की कीमत हो गई 2 लाख 3 लाख 5 लाख कलेक्टर गाइडलाइन से, और वो बैंक में गारंटी में रख के बैंक से 1,20,000 का लोन दिला, एक साथ 50-50 100 मकान बने मुख्यमंत्री आवास में, वो पक्के मकान, जिसमें 60,000 वो भरेगा, 60,000 सरकार, 600 रुपये महीना किस्त कर दी थी, जिससे गरीबों के एक साथ, और 5 एकड़ जमीन तक वालों को भी हमने कर दिया था। उसके कारण पहली बार पक्के मकान गरीबों को, छोटे किसानों को देश के अंदर बने, तो मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो उन्होंने भी सर्वे कराया पूरे देश में कि गरीबों को पक्के मकान होना चाहिए, शौचालय भी होना चाहिए, तो वो मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में बने। इसी स्वामित्व योजना से वो आबादी का मालिकाना हक जो है गाँव का, उसी से प्रधानमंत्री आवास बने। आज 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास पक्के बने गाँव में, तो इसी आधार पर बने हैं। और अब मोदी जी ने उसको, नरेंद्र सिंह तोमर जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उनके ग्रामीण विकास, और क्योंकि उनको पता था ये योजना, और उन्होंने पूरे देश में लागू करवाई है। और इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को प्रणाम करता हूं, नरेंद्र सिंह जी को प्रणाम करता हूं, और पूरे प्रदेश और देश के ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों की ओर से, किसानों की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं कि वाकई में आजाद भारत में 75 साल में जो किसी भी नेता प्रधानमंत्री ने नहीं किया, वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और ग्रामीण विकास मंत्री, तत्कालीन कृषि मंत्री वर्तमान नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किया, जिसके कारण अब गाँव आजादी दिलाई आपने। और गांधी जी का सपना कांग्रेस ने नहीं, मोदी जी ने किया, इसलिए सच्चे गांधीवादी मोदी जी हैं। और अब गांव के विकास के द्वार खुलेंगे, तकदीर तस्वीर बदलेगी, दशा दिशा बदलेगी। आपके यहाँ के बहुत सारे नेता जो है वो गांधी जी के बारे में गलत सलत बयानबाजी करते रहते हैं, सांसद गलत सलत बयानबाजी करती रहती हैं। देखिए वो अलग चीज है, अपने अपने व्यक्तिगत विचार है, लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की हम इज्जत करते हैं, हमारे वो प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे राष्ट्रपिता हैं। और वो गरीबों के, देखो स्वच्छता अभियान वो लेकर आए, स्वच्छता भारत करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने 60 साल में एक गांव को भी स्वच्छ नहीं किया, एक घर को नहीं किया, लेकिन मोदी जी ने पूरे देश को कर दिया। एक गरीब के मैं बताया शुरू में, शौचालय नहीं बनाया, पक्का मकान नहीं बनाया, पानी की व्यवस्था नहीं की, गैस टंकी चूल्हा नहीं दिया, रोटी कपड़ा और मकान 75 साल में मोदी जी ने शुरू कराया है। अभी कोरोना संकट के समय देखो 1.5 साल से निःशुल्क अनाज दे रहे हैं सर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारी सरकार 1 रुपये किलो अनाज दे रही, इसके कारण गरीब पल रहे हैं और भूखे नहीं सो रहे, नहीं तो कांग्रेस के राज में तो भूखे सोते। 6 अक्टूबर को आप हरदा में क्या कार्यक्रम करने जा रहे हैं? 6 अक्टूबर को मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मेरे जन्मदिन पर 6 अक्टूबर को हरदा में, हमारे हरदा जिला देश का पहला जिला है जो 100% सर्वे कर चुका है, और उसके कारण सबको हम 46,000 मालिकाना तो दे रहे हैं प्राइवेट को। वैसे हमने 54,000 मालिक सर्वे किया, मंदिर है, सरकारी पंचायत भवन, ये भी इनको भी हमने, सरकार को भी हमने, उनको पंचायतों को भी मालिकाना दिया है। तो इस प्रकार हमने तैयार किए, 46,000 को ही हरदा में नेहरू स्टेडियम में बुलाकर एक साथ सबको हम 46,000 लोगों को मालिक बनाएंगे। एक दिन में एक मोदी जी वहां से क्लिक करेंगे, सब मालिक बन जाएंगे। तो मध्य प्रदेश के हरदा जिले का, अभी सुनिए, ग्रामीण मालिक बनाएंगे आप उनको उनके घर जो है, यहाँ रहते हैं आबादी, गांव में जो घर है, उनके खले हैं, बाड़े हैं, मकान है, तो पहले से उसके मालिक हैं, वो मालिक है, लेकिन दस्तावेज नहीं था उनके पास। अच्छा। उसमें से उनके मकान की करके बेचना है तो नोटरी होती थी, तो कीमत नहीं मिलती थी, बैंक 1 रुपया लोन नहीं देता। मैं एक उदाहरण देता हूँ, अगर गांव में मैं किसान हूँ, मेरे खलियान में, मेरे बाड़े में, मेरे खेत में अगर कटहल का एक पेड़ है तो 5,000 की जमानत ले सकता है, लेकिन मेरा मकान 1 लाख का हो तो 1 रुपये की जमानत ले सकता है, 1 करोड़ का भी तो नहीं ले सकता, 1000 करोड़ का भी गाँव की पूरी वैल्यू हो तो 1 रुपये की जमानत नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उसके नाम से नहीं है दस्तावेज। दूसरा, 1 रुपये का बैंक से ऋण नहीं मिल सकता, 1 रुपये की लिमिट नहीं मिल सकती, और इसलिए गाँव पिछड़ते रहे।
और शहर आगे बढ़ गए। आज जो शहरों में लोग अरबपति खरबपति हुए हैं देश के अंदर मुट्ठी भर, ये सब शहरों में जो प्रॉपर्टी है उसको गारंटी में रख के बैंक लोन देती। बैंक जब लोन देती जब आप उसको गारंटी दो, या तो सरकार गारंटी दे या आप दो, और उसके बाद में गारंटी के बाद बैंक लोन देती। जब बैंक लोन देती है तभी सब्सिडी मिलती है, अनुदान मिलता है। आपने दस्तावेजीकरण कर दिया, उनकी संपत्ति को अनुदान मिलता दस्तावेज करा दिया है और छूट मिलती है। उसी से वो लगभग अरबपति खरबपति हो गए और हमारे गाँव पिछड़ गए। गाँव में किसान को सिर्फ खेती करने के लिए ऋण मिलता है, वो भी अटल जी ने केसीसी लेकर आए जब, खाद भी, दवाई, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, मोटर, पाइप, इंजन। लेकिन वो चाहे कि मैं गेहूं पैदा करता हूं, मैं एमएसपी पे बेचता हूं, मैं टमाटर और आलू प्याज पैदा करता हूं, 2 रुपए 4 रुपए किलो में मजबूरी में घाटे में बेचना पड़ता, लागत नहीं निकलती। लेकिन अगर मुझे मेरी गांव के मकान के प्रॉपर्टी रख के और मेरे को लोन मिल जाएगा तो मैं एक इंडस्ट्री लगा लूंगा, दाल मिल, मैदा मिल, आलू की चिप्स की फैक्ट्री, टमाटो चिप्स की, श्वास की फैक्ट्री, ऑयल मिल लगा लूंगा, तो मैं एमआरपी पे बेचने का अधिकार हो जाएगा। और जो 5 रुपए का आलू 500 रुपए किलो में चिप्स मिलती तो हम खुद नहीं बना सकते, लेकिन नहीं, क्योंकि बैंक ऋण नहीं देती थी, इसलिए गाँव पिछड़ गए, इसलिए गुलाम थे आर्थिक रूप से। अब आर्थिक रूप से आजाद हुए, वो आजादी दिलाई है मोदी जी ने और नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। कृषि मंत्री बनने के बाद आपने किसानों के लिए क्या किया? क्योंकि किसानों की बात हमेशा से हर राजनीतिक दल करता है, हर राजनेता करता है, और जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि 75 साल से किसानों की बात की जा रही है, लेकिन उनको मिला जिला कुछ नहीं। किसान वैसा का वैसा ही पिछड़ा है। भारत के किसान के बारे में कहा जाता है कि वो कर्ज में पैदा होता है, कर्ज में जीता है, कर्ज में मर जाता है। आपने किसान मंत्री बनने के बाद, कृषि मंत्री बनने के बाद मध्य प्रदेश के किसानों के लिए क्या किया, मैं सीधे सीधे जानना चाहता हूँ। मैं 21 अप्रैल 2020 को मंत्री पद की शपथ मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में, 22 को हमें कृषि मंत्री का दायित्व दिया और 2 दिन बाद ही हमने कानून में परिवर्तन किया कि किसान पहले हाथ से तोल होता था, तुलावट और हम्माल का आधा पैसा 10 रुपए कुंटल लगता तो 5 रुपए किसान, 5 रुपए व्यापारी देता था। अब इलेक्ट्रॉनिक कांटा आ गया तो हाइड्रोलिक ट्राली आ गई, उस पर आता है इलेक्ट्रॉनिक कांटे पे, खड़ा करता है ट्राली, खाली करता है, फिर तोलता है, उसका पैसा वो दे चुका होता 20 रुपए 15 रुपए ट्राली। उसके बाद में भी एक कानून था कि तुलावटी जब दस्तखत करेगा तब उसको पेमेंट होगा, तो व्यापारी जब पेमेंट करता है तो वो 5 रुपए कुंटल के हिसाब से फिर काट लेता है। तो इस प्रकार 200 करोड़ रुपए किसानों का डबल लग रहा था, 200 करोड़ रुपए। हमने उसको रुकवाया, कानून बदल दिया कि जब एक बार इलेक्ट्रॉनिक कांटे का पैसा दे चुका, जब हम्माल और तुलावटी ने हाथ इन लगा तो उसको क्यों पेमेंट करें, और इसलिए वो किसान का बचा है। 2 दिन के अंदर ऐसी गलत जो वर्षों से चल रहा था उस कानून को हमने बदला, नियम को बदला और 200 करोड़ का फायदा किसान का 2 दिन में कराया। तीसरा, चना, सरसों, मसूर की फसल गेहूं के पहले आती है रबी में, लेकिन समर्थन मूल्य पे खरीदी जाती थी बाद में, मई में। तब तक हमारे प्रदेश में 1 करोड़ 4 हजार किसान हैं, उसमें से 76% किसान यानी लगभग 76 लाख किसान 5 एकड़ से छोटे हैं, 2 हेक्टेयर से कम जमीन वाले हैं। वो बेचारे रख नहीं सकते 2-3 महीने, और इसलिए आधी कीमत में बेच देते थे, घाटे की खेती करते, जो आप कह रहे हैं कर्ज में रहते थे, आत्महत्या करते थे। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कन्विंस कराकर, अधिकारियों ने बहुत विरोध किया, उसके बावजूद मैंने मुख्यमंत्री जी को कन्विंस कराया। मैं मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरी बात मानी, क्योंकि वो भी किसान है। और 15 मार्च से हमने खरीदी शुरू की गेहूं से पहले, पहली बार आजाद भारत में, और उसके कारण जो सरसों 2500 से 3800 बिक रही थी, दूसरे ही दिन वो 4500 से 5600 हो गई, 2000 रुपये कुंटल रेट बढ़ गया। चना जो 3000 से 4000 बिक रहा था वो 5000 से 6000 हो गया, मसूर 4000 बिक रही थी वो 6000 हो गई। तो इस प्रकार किसानों को 10,000 करोड़ हमने ज्यादा दिलाया। मध्य प्रदेश में 68 लाख मीट्रिक टन चना, सरसों, मसूर होता है, तो 18 लाख उनका घर में उपयोग करा तो भी 50 लाख बेचते हैं, 60 लाख, 8 लाख, तो 2000 रुपये कुंटल रेट बढ़ाया तो 12,000 करोड़ रुपए हमने वो बचाए। अभी गर्मी में हमने लॉकडाउन में तवा डैम में पानी है, बारिश के पहले छोड़ना पड़ता खाली, तो वैसे ही बह जाता समुद्र में, तो हमने उसका उपयोग खेतों में कराया। मूंग की फसल बुआई 2 महीने की गर्मी की, गेहूं की फसल कटने के बाद, चने की फसल कटने के बाद, और उससे 12 लाख मीट्रिक टन मूंग पैदा किया। 7,196 समर्थन मूल्य था। गर्मी की समर्थन मूल्य खरीदी नहीं होती है, लेकिन हमने प्रयास करके भारत सरकार से खरीदी करवाई। पहले 34,000 मीट्रिक टन की परमिशन दी, फिर मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया, दिल्ली गए 1 लाख और करा के लाए, फिर हमने सबने सब मिल के प्रयास किया, फिर 1 लाख, तो 2,47,000 मीट्रिक टन भारत सरकार ने खरीदा, और 2 लाख हमने खरीदा, 4.5 लाख मीट्रिक टन मूंग खरीदा। अगर ये समर्थन मूल्य पे मुख्यमंत्री जी घोषणा नहीं करते, हमारी सरकार नहीं खरीदती, तो ये 3,000 और 4,000 के बीच में मूंग बिकता, यानी 1 कुंटल पे 3 से 4 हजार रुपये कम मिलते किसान को, और 1 एकड़ में
6 कुंटल मूंग हुआ है, तो क्षेत्रीय 18, 19, 20 हजार रुपए को एकड़ वाले 1 एकड़ के किसान को नुकसान होता है, तो 10 एकड़ वाले को 1 लाख का, 20 एकड़ वाले को 2 लाख, हमने 2000 करोड़ किसान को ज्यादा दिलाया। इस प्रकार 14-15 हजार करोड़ हमने अतिरिक्त किसान को दिला दिया सिर्फ नीति परिवर्तन करने से। ये मैं चूंकि किसान हूँ, पहले बाद में मंत्री हूँ, मेरे को मालूम है कि किस तरह से तकलीफ और मांग और पूर्ति पर रेट चलता है। जब हमने समर्थन मूल्य पे खरीदना शुरू किया तो व्यापारी को माल नहीं मिला, न मंडी में न घर से। व्यापारी को माल नहीं मिला तो उद्योगों को सप्लाई नहीं हो, तो उद्योग बंद हो गए, तो मजबूरी में उद्योग की मांग बढ़ी तो समर्थन मूल्य से ऊपर रेट करना पड़ा। और इस बार हमने 15 मार्च से कर दिया तो हमको भी नहीं मिला, पहले व्यापारियों ने रेट बढ़ा दिए, और इसलिए 7-7, 8-8 हजार रुपये सरसों बिकी 4600 समर्थन मूल्य, और 6000 से 7000 बिकी। चना 5100 समर्थन मूल्य, मसूर का 6000, 5500 बिका। तो इस प्रकार किसानों को हमने आर्थिक रूप से समृद्ध किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है कि 2022 तक किसान के आय हमको 2 गुना करना है, मध्य प्रदेश में हमने 21वें शिवराज जी के नेतृत्व में कर दिया। इसलिए किसान संतुष्ट है, हमसे खुश है, और इसीलिए किसान आंदोलन सफल नहीं हुआ। भड़काने में नहीं आए किसान। आपने दावे किए, लेकिन मैं कुछ किसानों की शिकायत आपके सामने रखना चाहता हूँ। किसान को बहुत सारे गांव शहर ऐसे हैं जहाँ किसान को नकली बीज मिला, नकली खाद मिली, खाद का संकट आ गया, खाद की कालाबाजारी हुई, नकली बीज मिल गए, क्या कार्रवाई हुई? देखिए, मैं मंत्री बनते से तीसरे दिन मैंने बड़वा में छापा डलवाया, 3 करोड़ की मिर्ची नकली पकड़ी, और जो बीज बना रहे थे उनके खिलाफ FIR कराई, जेल में डाला और रासुका लगाई। इंदौर के अंदर हमने छापे डलवाए, नकली पेस्टिसाइड बना जो दवाइयां बनाते हैं उनकी फैक्ट्रियां पकड़ी, नकली खाद की पकड़ी, उनके खिलाफ FIR नाइसे निरस्त कार्रवाइयां की है, और उसके कारण बहुत कुछ सुधार हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि 100% हो गया, क्योंकि इतने सालों की बिगड़ी व्यवस्था को ठीक करना आसान नहीं, और वही कर्मचारी अधिकारी जो पहले कहूँ से थे, लेकिन हमने शिवराज जी के नेतृत्व में सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन किया है। हमने खाद अच्छी गुणवत्ता का, बीज अच्छी गुणवत्ता का और दवाई अच्छी गुणवत्ता के मिले, इसके लिए हम नीति परिवर्तन कर रहे हैं। हमारी जितनी मंडियां हैं, इन मंडियों के अंदर किसान माल लेके आता है, फिर बाजार में घूमता, दुनिया भर में ट्रैक्टर ट्राली खड़ी करता, ट्रैफिक समस्या रहती है, उसको परेशानियां होती। मंडी में ही हम खाद बीज दवाई के गोडाउन बना रहे हैं, और वहीं से उसको अच्छी गुणवत्ता का खाद बीज दवाइयां मिलेगी। उसको घरेलू सामान के लिए किसान बाजार बना रहे हैं, वो मिलेगा, और एक किसानों को निःशुल्क हम उसकी जांच कराएंगे स्वास्थ्य की, ताकि कोई कमी है, बीमार है तो पता लग जाए, तो उसका इलाज हो जाए, तो वो सुरक्षित रह सके। एक किसान क्लिनिक भी बनाएंगे, मिट्टी की भी जांच करा दें, और मिट्टी की जांच भी करा रहे हैं, और किसानों को जैविक खेती की ओर भी हम अग्रसर कर रहे हैं, क्योंकि जो अभी हम पेस्टिसाइड का उपयोग कर रहे हैं वो एक तरह से जहर खिला रहे हैं हमारे बच्चों को, हमारे देश के लोगों को, और हम खुद भी खा रहे हैं। और आने वाले समय में इसी प्रकार पेस्टिसाइड का उपयोग होता रहा तो थोड़े दिन के बाद ही हर आदमी को बीमारी होगी। जैसे पंजाब में कैंसर ट्रेन चलती है एक जिले से, और इसलिए हमारे प्रदेश में कैंसर ट्रेन ना चले, कैंसर की बीमारियां ना हो, और इसलिए हम जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। और देश में पहला राज्य मध्य प्रदेश जो जैविक खेती कर रहा है। एक और उपलब्धि हमको अभी हुई है जी, हरदा जिले हमको बालाघाट जिले के चिन्नौर चावल को GI टैग मिला है, भारत सरकार ने हमको दिया है, तो इसलिए हम धन्यवाद दे रहे हैं उनका। और अभी हम बासमती चावल का भी GI टैग लेंगे, अभी हम सरबती का गेहूं का भी लेंगे। हरदा जिले में टीकाकरण की क्या स्थिति है? हमारा हरदा 100% पहले टीका हो चुका है, पूरा जिला? हाँ, इंदौर, भोपाल और ग्रामीण क्षेत्र में सबसे पहला जिला हरदा है। पहला डोज? हाँ, पहला डोज 100% हो गया है, और दूसरा भी हम कर देंगे, पात्रता अनुसार सबको हो गया। महंगाई से किसान बहुत परेशान है, डीजल 100 के पार, 100 के आसपास हो गया, पेट्रोल 110 हो गया, रसोई गैस जो 1000 हो गई है। ये एक आप विकास कर रहे हैं, मैं मानता हूं आप किसानों के हित में काम कर रहे हैं, लेकिन महंगाई का किसान की कमर टूट गई, आपको मानना पड़ेगा। नहीं, महंगाई से एक महंगाई को आपको समझना पड़ेगा। ये महंगाई विश्व स्तरीय है। कोरोना काल के बाद हर चीज के खाद के भाव बढ़ गए, 700 रुपये बोरी। भारत सरकार ने 18,000 करोड़ की सब्सिडी देकर 1 रुपया भी किसान पे बोझ नहीं आने दिया। 700 रुपये बोरी सब्सिडी सरकार ने दी है। आप किसान हो, अगर 10 बोरी खाद का उपयोग कर रहे हो तो आपको 7,000 की सब्सिडी मनमोहन सिंह 67 रुपए का पेट्रोल बेचते थे, आप 110 का बेच रहे हैं। देखिए, मनमोहन सिंह कितने साल पहले थे? 7 साल पहले। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेट बढ़े हुए, इसलिए हमने कोई टैक्स नहीं लगाया। नहीं, अंतर्राष्ट्रीय रेट कम हुआ तब भी आपने 100 रुपए का पेट्रोल बेचा। नहीं, देखो, 1% सेस लगता है उसके ऊपर, तो उससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़कें बनी है, विकास हुआ है। विकास भी करना जरूरी है। दूसरी बात, आप महंगाई से कह रहे, तो मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, मैं किसान होने के नाते कह रहा हूँ कि किसानों को महंगाई का लाभ मिला है। कैसा लाभ मिला है? जो चना
सरसों मसूर हर चीज कम बिकती थी, 3-3 हजार रुपए ज्यादा में बिकी है। तो किसान को तो लाखों करोड़ों को, मैं कह रहा हूं 12-14 हजार करोड़ किसान को अतिरिक्त दिया ना, तो उसका फायदा ही हुआ है। दूसरा, गरीबों को, इसके गरीबों को मारना पड़े महंगाई की, इसलिए निःशुल्क अनाज दे रहे हैं, 1 रुपए किलो अनाज दे रहे हैं, उनकी बच्चों की पढ़ाई फ्री करा रहे हैं, उनका इलाज 5 लाख रुपए तक का फ्री करा रहे हैं, 5 लाख का प्रति परिवार। और अब तो कोरोना में तो आपके घर में 4 लोग हैं तो 20 लाख का इलाज फ्री होगा। तो इलाज फ्री, भोजन फ्री, स्कूल फ्री, मध्याह्न भोजन फ्री, सब दे रहे हैं गरीबों के लिए, दोनों टाइम भोजन सम्मान, और रोटी कपड़ा और मकान दे रहे हैं। तो गरीबों पे भी महंगाई का कोई असर नहीं है, और ये दुनिया की विश्वव्यापी। और इसलिए पूरी सरकार विकास के काम भी कर रही है, गरीबों को रोटी कपड़ा और मकान भी दे रही है, स्वास्थ्य की सुविधाएं भी दे रही है, सुरक्षा भी दे रही है, बच्चों को पढ़ा भी रही है, रोटी कपड़ा मकान सब दे रही है, और किसानों को भी फसल का उचित मूल्य दिला रही है। कमल पटेल मध्य प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं? बिल्कुल नहीं। हमारे लाडले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गांव गरीब और किसानों के मसीहा हैं, बहनों के भैया, बच्चों के मामा, युवाओं के हृदय सम्राट, और 7.5 करोड़ आंखों के तारे। जैसे मोदी जी पूरे देश के 130 करोड़ की आंखों के तारे, ऐसे शिवराज जी हैं, और उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। और मैं मंत्री रह के बहुत खुश हूँ, क्योंकि कृषि मंत्री के रूप में मैं किसान का बेटा हूँ। जब राजस्व मंत्री बना था तो मैंने आबादी का मालिकाना हक की शुरुआत की, जो आज पूरे देश में लागू है। खसरा बीवन की नकल 1 करोड़ 10 लाख लोगों को घर बैठे दी, जो चक्कर लगाते थे, बेइज्जत होते थे, 2-2 हजार करोड़ रुपए साल के खर्च होते थे, वो बचाए। सुनिए, राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं आप, युवा अध्यक्ष से विधायक बने, बीमा की मुख्यमंत्री तो नहीं बनना चाहते। बीमा की योजना सुनिए, बीमा की पॉलिसी बदली, तहसील से हमने पटवारी हल्का किया, पटवारी हल्के भी 23 हजार कर दिए। हमने आरबीसी में परिवर्तन किया, जिसके कारण 5 करोड़ मिलते थे पहले, अब 5,000 करोड़ मिल रहे हैं। बीमा 5 रुपए नहीं मिलता था, अब 10,000 करोड़ मिल रहा है। और हमने ऐसी नीतियां परिवर्तन की राजस्व में कि खेत सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री का मालिकाना हक, मुख्यमंत्री आवास योजना, ये राजस्व मंत्री रहते हुए शिवराज जी के नेतृत्व में हमने किया। और कृषि मंत्री हूं तो मैंने बताया ना आपको, तो ये देखिए हमारा काम लोकतंत्र में, सुनिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति है जनता, और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जब मंत्री बनते हैं और मुख्यमंत्री बनते हैं, तो ये जो IAS नाम की चीज है, अधिकारी है, इनका काम है जो सरकार नीति बनाए उसका पालन करें। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस ने ऐसी परंपरा डाल दी कि इनको सर पे बिठा लिया, और ये जो कहते थे वही कानून बनता था, मंत्रियों को कुछ पता ही नहीं था कांग्रेस के। सुनिए, नहीं नौकरशाही को, और इसलिए देश आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि IAS लोग सिर्फ कमरे में बैठते हैं, गणित का गुणा भाग कर लेते हैं, मैनेजमेंट अच्छा कर लेते हैं, प्रेजेंटेशन अच्छा कर सकते हैं। अंग्रेज चले गए, लेकिन ये अंग्रेजी छोड़ गए। मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजी नहीं हिंदी होनी चाहिए, कम से कम मध्य प्रदेश में हर काम हिंदी से होना चाहिए। इसलिए मैंने मंत्री बनते से सबसे पहले ऑर्डर किया कि मेरे विभाग में दीदी के बड़े खास माने जाते हैं, तो शराबबंदी की बात कर रही है, हिंदी में होगा। उमा दीदी शराबबंदी की बात कर रही है, आप शराबबंदी के समर्थन में? उमा दीदी के भी आप खास माने जाते थे, उमा दीदी शराबबंदी की बात कर रही है। देखिए, मैं पूरे भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है, हमारी विचारधारा राष्ट्रवादी विचारधारा है, हम देश के लिए जीते हैं और देश के लिए राजनीति कर रहे हैं। आप शराबबंदी के पक्ष में हैं क्या? बिल्कुल, शुरू से हूँ मैं तो शराब के खिलाफ, शराबबंदी के खिलाफ मुख्यमंत्री जी भी हैं, और इसलिए शराबबंदी होनी चाहिए, नशा मुक्ति होनी चाहिए, पेस्टिसाइड बंद होना चाहिए, इसलिए हम गोपालन होना चाहिए। ये धरती, ये देश पहले सोने की चिड़िया था, जब न शराब थी, न कोई पेस्टिसाइड था, न कुछ था, सोमरस था तब। हाँ, वो अलग चीज है। और इसलिए ये हम शराब के खिलाफ है, और इसलिए मैं तो कहीं भी अवैध शराब होती है उसके खिलाफ बोलता हूँ, अवैध खनन होता है उसके खिलाफ बोलता हूँ, अवैध कोई भी काम होता है उसके खिलाफ लड़ते हैं। शुरू से भारतीय जनता पार्टी का बहुत धन्यवाद कमल पटेल साहब आपका हमारे दर्शकों से बात करने के लिए। कमल पटेल साहब तीखे तेवर वाले आदमी है, आपने देखा, उन्होंने कहा कि नौकरशाही हमेशा से नीतियों में भ्रमित करती है, उसको कंट्रोल करने की जरूरत है, और उन्होंने कंट्रोल करके दिखाया भी है। और उनका अपना तर्क है, अपना राजनीतिक चिंतन है कि महंगाई किसानों के हित में है। ये वक्त बताएगा कि महंगाई किसानों के हित में है या नहीं, किसान कितने खुश है या नहीं। 3 उपचुनाव होने जा रहे हैं, और इनमें कमल पटेल की बातों की सच्चाई क्या है, ये 3 उपचुनाव 4 उपचुनावों के नतीजे भी हमको देखने को मिलेंगे। लेकिन एक बात जरूर है कि कमल पटेल खेती में जीते हैं, किसानों के लिए जीते हैं, और किसानों की राजनीति करते हैं। देखते रहिए डिजायरा न्यूज, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।